नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रामीण दर्पण यूट्यूब चैनल के अंदर। हमारी मौजूदगी आज आइडियल कोचिंग सेंटर रफीगंज में है और हमारे साथ जो देख रहे हैं सर, वो आइडियल कोचिंग सेंटर के संचालक हैं। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है। पहले तो आप जितने भी आपके चैनल को जो देखने वाले हैं, जानने वाले हैं, उस सभी को मैं धन्यवाद देना चाहते हैं। और जो आप अपने ही क्षेत्र से उठ कर आ रहे हैं, कुछ नया आप भी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। रफीगंज क्षेत्र में सर आपका कोचिंग टॉपर हब के नाम से जाना जा रहा है सर, ऐसा क्यों सर? इसलिए कि हम इसलिए ये कोचिंग थोड़ा सा अलग है। अलग तो हम घमंड नहीं करते हैं, कोई घमंड तो करना नहीं चाहता, इसलिए हम चाहते हैं कि इसे अपना मैं खुद में थोड़ा अलग करें, बच्चों के प्रति मेहनत करें। है का कि जैसे पढ़ाई हम लोग करवाते तो हैं ही, साथ में समय समय पर टेस्ट लेना, चैप्टर बाय चैप्टर उसका सेट प्रैक्टिस करवाना। तो हर तरह से वो हर साल बच्चे अच्छे करते हैं, नंबर भी अधिक आते जाता है, 400 प्लस 420 30 हर साल बेहतरीन नंबर यहाँ से बच्चा लाता है। और हम उस कुछ अलग करना चाहते हैं। जैसे मान लिया 2000 इस साल अगले बार जो एग्ज़ाम होने वाली है, इसमें भी थोड़ा इसके लेकर के हम लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसा करें कि जो पिछले बार जो नंबर आया था उससे बेहतरीन हो, अगले साल और सोचते हैं कि उससे भी बेहतरीन हो। तो हम लोग हर साल हर वक्त कुछ न कुछ नए करने का कोशिश करते हैं सर। खुद में हम कंपटीटर मानते हैं, कोई कंपटीशन नहीं है किसी से। सर आपका क्लास शुरुआत कहाँ से होती है सर, और कहाँ तक अंत करवाते हैं? ये क्लास सर 9th क्लास से चलती है और 12th तक चलती है, साइंस ISC तक चलती है। सर आपने जब शुरुआत की थी सर, तो आपको कब ऐसा लगा कि हमको कोचिंग संस्थान में आना चाहिए? सर जैसे हम लोग बचपन से बाहर में रह के पढ़े हैं, हॉस्टल में रहकर गया, रेसिडेंशियल बाल विद्या मंदिर दंडीवा गया, वहीं से हम लोग हॉस्टल में रह के पढ़े। फिर जब हम लोग बड़े हुए, ग्रेजुएशन पास हुए, तो जब हम लोग अपना यहाँ पे आए, तो हम लोग भी कोई बड़े अमीर आदमी नहीं थे, लेकिन मिडिल क्लास के आदमी थे। तो हमको लगा कि अब कुछ करना चाहिए और धीरे धीरे सोचे कि चलिए पढ़ाएंगे, उससे क्या होगा कि मेरा बेस भी तैयार होगा और कुछ आगे जॉब हो जाएगा, तो फिर अपना रास्ता अलग हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग अपना कुछ पैसे के लिए और कुछ अपना जो बेसिक जो पढ़ते थे उसको याद करने के लिए, मेरा अपना ये मकान था तो कोचिंग खोल दिया। धीरे धीरे बहुत संघर्ष करने पड़ा, मेहनत करने पड़ा। बच्चा ने हमको यहाँ के क्षेत्र साथ दिया और धीरे धीरे आज इस मुकाम पे हैं हम लोग। कौन सा क्लास के आप लोग छात्र हैं? 10th का। कैसा लगता है सर का पढ़ाने का तरीका? बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में, मतलब बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, हर चीज़ को अच्छे तरीके से समझाया जाता है। टेस्ट लेते हैं? हाँ, हर एक चैप्टर पढ़ाते हैं, चैप्टर बाय चैप्टर, तो उसका टेस्ट लिया जाता है हर मंथ? हाँ। लड़का लोग भी है, कैसा लगता है जी आप लोगों को यहाँ पे पढ़ के? बहुत अच्छा लगता है। जैसे मेरी सर जब मैथ पढ़ाते हैं तो समझ में बहुत अच्छा तरीका आता है। साइंस का एक्सप्लेनेशन बढ़िया से देते हैं? यस सर। इस बार आपको लगता है कि हम सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा तो हम बिहार टॉप करेंगे? हाँ, हमें तो ऐसा लगता है क्योंकि सर जो पढ़ाते हैं वो अच्छा ही पढ़ाते हैं। आप कितना घंटा घर पढ़ते हैं? सेल्फ स्टडी ऐसे हम टाइम निकालते हैं कुछ और काम करने के लिए, ऐसे फुल सब टाइम में मेरा सेल्फ स्टडी रहता है। फिर भी आपका एक तो होता होगा कि प्रिपरेशन करने का समय कि मतलब हम 8 घंटा पढ़ते हैं तो बिहार टॉप कर जाएंगे, तो आपको क्या लगता है कितना घंटा पढ़ते होंगे? हम ऐसे 4 से 5। आप कितना घंटा पढ़ते हैं छोटे? सर हम तो पढ़ते हैं 4 से 5। समझना है कि मतलब अच्छा से पढ़ रही हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि 2 घंटा भी पढ़े पर अच्छा से पढ़ना चाहिए दिमाग से। मतलब मिशन आप लोगों का क्या है, बिहार में बढ़िया डिवीजन लाना है या सिर्फ पास होना है? नहीं, वो तो नहीं, अच्छा नंबर लाना है, क्योंकि अच्छा नंबर लाने से माइंड भी थोड़ा मतलब नॉलेज भी बढ़ता है। इसलिए समझ रहे टॉपर आना ही आना है। टॉपर संस्था कही जाती है रफीगंज क्षेत्र में। आइडियल कोचिंग सेंटर एक नाम नहीं है, ब्रांड बन चुका है। और ये कहीं न कहीं बच्चों लोग का मेहनत और गुरुदेव का मेहनत है। यहाँ पे कुछ इधर भी बच्ची है। मुन्नी, आपको क्या लगता है, सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रही हैं, टॉपर बनिएगा? सर टॉपर भी बन सकते। लगता है सर टॉप करवा पाएंगे? यस सर, लगता है कि सर टॉप करवा देंगे, अच्छा पढ़ाई करवाते हैं। मतलब पढ़ाई अच्छा करवाते हैं? यस सर। आप बताइएगा छोटी, सिर्फ पढ़ाई कर रही हैं पास होने के लिए या टॉप करिएगा? टॉप करेंगे, पढ़ेंगे तो। पढ़ाई करने में मन लगता है ना? हाँ लगता है, क्योंकि सर अच्छे से पढ़ाते हैं।
टेस्ट में सर जी, जब टेस्ट लेते हैं तो सर कुछ पुरस्कार भी देते हैं, हाँ देते हैं। इसी की वजह से मोटिवेशन मिलता होगा। हाँ मिलता है। आइए इधर कुछ लड़का लोग है, बैक बेंचर है। बैक बेंचर लोग, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। पढ़ाई ठीक होता है? हाँ होता है। क्या करना है इस बार? बिहार में कुछ नया नाम लाइएगा कि सिर्फ पास होने का इरादा है? देखेंगे, आ जाएगा तो ही जाएगा। मतलब पढ़ते हो ढंग से? हाँ पढ़ते हैं। ये बच्चा बड़ा हुलचुल टाइप का दिख रहा है। क्या इरादा है इस बार? टॉप करोगे कि सिर्फ पास होना है? मैं तो हिंडत है, मतलब टॉप करना है? करेंगे। मेहनत करते हो? हाँ करते हैं। मोबाइल और पढ़ाई दोनों कैसे बैलेंस बना रहे हो? जैसे बनता है मतलब बना लेते हैं। मतलब मोबाइल और पढ़ाई दोनों साथ हो पा रहा है तुमसे? हो जाता है। का सामना करना पड़ा होगा, जिसमें एक आध थोड़ी दिक्कत बताइए, जिससे अगर कोई इस फील्ड में आना चाहता है तो उसके लिए वो आगे ही प्रिपरेशन कर ले सर। बिल्कुल, जब कोई ऐसा सोचते होंगे कि मैं कोचिंग खोलूं तो दिक्कत तो बहुत होता है, क्योंकि शुरू जब आप खोलिएगा तो सबसे पहले आपका इतना सारा आर्थिक इतना बच्चों आदमी का कम मजबूत नहीं होता कि ये सब चीज जुटा पाए। सब जितने भी देख रहे हैं अभी बेंच वगैरह या बोर्ड वगैरह, सब बहुत मेहनत करके पैसा जुटाने पड़ता है, क्योंकि एक बैग आपको कोई भरोसा नहीं दिलाएगा कि इतना पैसा लगा दें। तो शुरू में बहुत दिक्कत होता है। अच्छा, बच्चों का भरोसा भी जीतना है। जैसे जब तक बच्चा आप पे फेथ नहीं करेगा, विश्वास नहीं करेगा, तब तक आपके पास बच्चा आएगा ना। तो पहले एक आते हैं, दो आते हैं, फिर धीरे धीरे आप उस पर आप पे भरोसा करते जाएंगे तो धीरे धीरे आपके पास बढ़ते जाएंगे। इस बार 12th और 10th वाला बच्चों के लिए आप क्या धमाका लाना चाहते हैं सर? सर 12th और 10th वाले दोनों बच्चा को तो हम लोग जैसे जो इस बार जो एग्जाम देने वाले होते हैं 12th और 10th, वो हर जो उससे जो पीछे जो बैच है 9-8 या जो भी बैच है, हम उन लोग में ज़्यादा मेहनत करते हैं। हम चाहते हैं कि हम अपने तरफ से बहुत बेहतरीन करें कि पिछले बार जो कसर रह गया था इस बार नहीं रहे और बेहतरीन हो। मतलब आपका इस बार इरादा है कि हमारे यहाँ के बच्चों को बिहार टॉप में पहुंचाना है? बिल्कुल, हम प्रयासरत रहते हैं कि एक न एक दिन जरूर हम टॉप करवा दें, कि जिससे मेरी नाम हो, मेरे क्षेत्र का नाम हो, मेरा नाम हो, उससे गार्जियन का नाम हो। हम चाहते हैं, हर साल की प्रयासरत रहते हैं कि अच्छा कॉपी लिखे बच्चा। हर चीज को बताते हैं कैसे कॉपी लिखा जाता है कि आपको ज्यादा नंबर आए। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं कम तैयारी करके अच्छा नंबर ला देते हैं, कोई बहुत ज्यादा तैयारी करके भी कम नंबर लाते हैं। तो हर मुद्दे पर हम बच्चा को इसको बताते हैं कि कैसे अधिक नंबर लाए, और हम लगे हुए हैं इसमें कि अधिक नंबर आए, टॉप। अपना टीम के द्वारा पूरा प्रयास? हाँ, अपने पूरे टीम हम लोग मिल के हर समय इसके लिए हम लोग राजनीति तैयार करते रहते हैं कि कैसे करें कि अधिक नंबर आए। बिल्कुल मेहनत करते रहते हैं इसके लेकर के हम लोग। सर आपने जब सर इस क्षेत्र में ढूके होंगे सर आप, तो रफीगंज के बच्चों के भविष्य के लिए ढूके थे या अपना खर्च निकालने के लिए सर? नहीं, देखिए जैसे आदमी सोचता है शुरू की ठीक है खर्च ही निकालने के लिए ढूका, लेकिन धीरे धीरे जब बच्चा से लगाव होता है, जो अच्छे शिक्षक होते हैं वो पैसा के प्रति नहीं, जब आप पैसा के प्रति भागिएगा ना तो पैसा खुद दूर चला जाता है। आप जब मेहनत करिएगा, बच्चा को दिल जीतिएगा तो पैसा अपने आप आता है। तो हम पैसा के लेकर के तो ठीक है, लेकिन हम भविष्य के लिए भी लड़ते हैं कि नहीं, जो मेरे पास बच्चा आता है उसका बेस ऐसा तैयार कर दें कि वो भविष्य में उसको कोई परेशानी ना हो, उसको कोई चीज की दिक्कत ना हो। कहीं पढ़े तो ले कि नहीं चीज समझा हुआ है, हमको समझ में वो आ रहा है टॉपिक, इसके लेकर के हम। सर आप क्या डिफरेंट देते हैं जो स्कूल ना जाकर बच्चा कोचिंग आता है सर? डिफरेंट यही देते हैं कि हम मेरा मिशन यही रहता है कि हम एक दिन में मेरा जो 1 घंटा क्लास हो या 1.5 घंटा क्लास हो, वो हम एक दिन में 10 सवाल नहीं बनाए, 5 सवाल नहीं बनाए, हम बिल्कुल 2 ही बनाए, लेकिन ऐसा बनाए कि बच्चा को समझ में आए ताकि वो फिर बाद में भुलाए नहीं। आप उन टीचरों को क्या कहना चाहिएगा जो सरकारी स्कूल में कार्यरत हैं लेकिन सिर्फ चेयर पे बैठ के टाइम निकाल दे रहे हैं सर? आप उनको क्या संदेश दीजिएगा? देखिए, वो सब उम्र में बड़े हैं और ऐसा ना कि उन लोगों के पास नॉलेज नहीं रहता है, नॉलेज भी है, सब अच्छे शिक्षक होते हैं। चूंकि अब तो बीपीएससी पास करके सब जा रहे हैं तो सभी के पास नॉलेज है, लेकिन हम यही कहेंगे कि वो क्लास में जो सरकारी स्कूल है उसका माहौल अच्छा बनाए ताकि वहाँ से भी मदद मिले और यहाँ से भी मदद मिले। तो आप लोग के पास नॉलेज है तो चेयर पर सिर्फ नहीं बैठे, वो मेहनत करें। हम कि चूंकि आपका सरकार पैसा देता है, सैलरी देता है, और कुछ ऐसे भी गरीब बच्चा है जिनको फी कम पैसा है, वो सिर्फ सरकारी स्कूल पर ही आश्रित है या निर्भर है, तो वो ऐसा पढ़ाएं कि ताकि वो भी कुछ नाम करें। अभी फिलहाल में आप सर कितने बच्चों को फ्री पढ़ा रहे हैं सर? अभी हम
प्रत्येक बैच में ऐसा जरूर एक दो बच्चा रहता है जिसको हम फ्री पढ़ा देते हैं। जैसे जो असमर्थ है, जिनके माता पिता नहीं है और हमको उनके गार्जियन के थ्रू कोई बन कर आते हैं, चचा उचा या कोई, और हमको अगर ऐसा बोलते हैं कि सर हम फी देने में असमर्थ हैं, तो हम बिल्कुल उनको निःशुल्क कर देते हैं कि चलिए कोई बात नहीं है। अगर असमर्थ है, रियलिटी में अगर असमर्थ है, आप नहीं दे सकते, तो चलिए हम इतना सारा बच्चा के भीड़ में 2 का अगर नहीं पैसा लेंगे, मेरे चलते अगर आपका कल्याण है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। सर आप उन बच्चों को क्या कहना चाहिएगा जो पढ़ने तो आते हैं सर, बाबू माई का भरोसा आता है यहाँ, लेकिन पढ़ाई न करके कहीं और निकल जा रहे हैं सर, इसको क्या बोलिएगा? बिल्कुल ऐसे बहुत सारे बच्चा देखने को मिलता है कि से अपना गार्जियन वहाँ पैसा दे रहे हैं, हम लोग भी मन से देखिए, गार्जियन का काम है पैसा देना और शिक्षक के काम है पढ़ाना। अब बीच में आपको काम है पढ़ना, तो आपको मेरे पास आते हैं तो जरूर आप जानते हैं कि सर अच्छा पढ़ाते इसीलिए आप आते हैं, क्योंकि बच्चा कोई अभी के डेट में इतना होशियार हो गया है कि जरूर वो जानता है कि अच्छा पढ़ाते हैं तभी आते हैं। अगर हम आज चल के खराब पढ़ाएंगे तो मेरे पास बच्चा एक भी न टिक पाएगा, वो तो है, ये रियलिटी बात है। तो आप जब आपको पैसा लगता है तो आप मेहनत से पढ़िए, वो मिशन अभी मत बनाइए, दूसरा रास्ता मत जाइए, क्योंकि ये आपका जो शिक्षा यही पूंजी है। अगर आप इसको ही गड़बड़ा दीजिएगा अभी, तो बाद में चल के आपको जो आधार है वो कमजोर हो जाएगा, कहीं ना कहीं भटक जाइएगा। तो ऐसा काम नहीं करें। गार्जियन बड़ी आपको भरोसा से यहाँ भेजते हैं, तो उसको आप लोग बिल्कुल किसी चीज़ को हम लोग पढ़ाते हैं, अगर वो चीज़ नहीं समझ में आया तो हम क्लास में ही बोलते हैं कि बिल्कुल एक बार नहीं समझ में आया तो हमसे आप 3 बार पूछिए, 4 बार पूछिए। हम अगर नहीं बताते तो हम दोषी हैं, आप 3-4 बार पूछिए, क्योंकि इसी के लिए तो मेरे पास आप आते हैं, पैसा खर्च करते हैं। स्पेशली उन लड़कियों के लिए क्या कहिएगा सर जो गार्जियन बहुत भरोसा के साथ सर, जो असमर्थ है सर, सिर्फ वो चाहता है कि यही बच्चा है जो हमारे घर को भविष्य को बढ़ा सकता है, लेकिन वो जैसे ही गांव से निकलकर मार्केट में आता है वो अलग डायरेक्शन में चले जाता है, उसको अब क्या कहना चाहिएगा? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा सवाल किए आप। ये बहुत ऐसा है जो मान लीजिए लड़की है, उनका घर का नींव है, गार्जियन उन पे भरोसे किए हुए हैं, और वही बड़ी लड़की है, उनको लगता है कि अगर ये अच्छा करेगी तो मेरे पीछे वाला जो पीढ़ी है, मेरा भाई वगैरह है, छोटा भाई है, छोटा बहन है, और वो अगर अच्छा करती है तो देखा ही इसकी वो भी अच्छा करेगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। गार्जियन का जो आप पे भरोसा है कभी मत तोड़िएगा गार्जियन का भरोसा, क्योंकि ये पैसा जो है ना बहुत मेहनत से आता है। कोई किसान है, वो दिन रात हड्डी से काम लेता है, पसीना बहाता है, खेत में काम करता है, तो बदले में उसका पैसा आता है। और आपको मेहनत से अगर यहाँ पे भेजते हैं तो वो कभी वो भरोसा को न तोड़िएगा, बहुत मेहनत से पैसा लाता है। तो हम तो यही कहेंगे कि आप भरोसा मत तोड़िएगा। आप बच्चों के लिए मोटिवेशन के लिए बार बार क्या बताते हैं सर, जो आपका एक ही लाइन हो? हम बार बार यही बताते हैं कि देखिए, शिक्षा से बढ़कर कोई पूंजी नहीं है। आप दुनिया में कोई भी काम करिए, लेकिन पढ़ाई से बेहतर दूसरा कोई काम नहीं। अगर आप गरीब है तो अमीर होने का एक ही रास्ता है, बस शिक्षा। आप शिक्षा ही है जो आपको समाज में बोलने चालने या कहीं भी आप किसी समाज में बैठकर बतिया सकते हैं। तो शिक्षा से बेहतरीन कोई चीज नहीं है। यानी बाबा भीमराव अंबेडकर साहब कहे थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। और वो अगर अभी का जनरेशन क्या होते जा रहा है कि पढ़ाई तो कर रहा है, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा गलत डायरेक्शन में चला जा रहा है सर। ये परसेंटेज 50 से प्लस हो गया है सर। हर एक कोचिंग में ऐसा देखने को मिलता है, जैसे जहाँ पे मान लीजिए कि 100 बच्चा है तो उसमें आपको बहुत कम परसेंटेज देखा जाए तो 70% गलत ही डायरेक्शन में चले जाते हैं, 30% ही बच्चा है जो पढ़ते हैं। तो वो जो गलत डायरेक्शन में जाते हैं तो बच्चा अपना जो है दोस्त अच्छा बनाए, दोस्त अच्छा चुनाव करें, घर पे मेहनत करें। वैसा जो गलत डायरेक्शन वाला बच्चा उसे रास्ता काटें, उसके साथ मत रहिए। समझ गए आप लोग? जहां तक हो सके आप अभी भविष्य है, आप बिल्कुल नया चेहरा है, आप अगर जो चाहिएगा वो बन जाइएगा। लेकिन अभी अगर आप गलत रास्ता में जाते हैं, 2-4 साल आपको जो है ऐसा टाइम है, ये बिल्कुल गोल्डन चांस है आपका। ये जैसे कुम्हार का जो घड़ा होता है ना, एकदम जो मिट्टी का एकदम नया, वो जैसे ठोक के जो मिट्टी होता है ना, उसको चाहे तो जिस आकार में चाहता उस आकार में ढाल देता है। चाहे तो आपका वो मिट्टी का ही अगर घड़ा बना दे, मिट्टी का ही सुराही बना दे, वो जैसे चाहता वैसे ढाल देता है। वैसे आप लोग बच्चा एकदम बिल्कुल कच्चा है, आपको हम जैसे चाहे वैसे ढाल देंगे, लेकिन हाँ आपको इसे ढलने पड़ेगा। माता पिता साथ में गुरु दोनों का आशीर्वाद लेने पड़ेगा और उसके रास्ता पर चलना। 10th एक ऐसा स्टैंडर्ड है सर कि अगर ये बिगड़ा, मतलब एक कमजोर हुआ, तो आगे का भविष्य खतरा में है। तो आप इसके लिए जागरूक करते हैं कि इसको
यहाँ आपका स्टैंडर्ड है, यहाँ से आगे का भविष्य यही बढ़िया रहेगा तो आगे बढ़िया होगा। बिल्कुल सर, हम हमेशा ये सब जागरूक करते रहते हैं कि 10th के बाद 10th जो है 9 10th ही बेस है। आपको जो भी नौकरियां के आगे आपका परीक्षा होगा, नौकरी वाला जो भी, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, तो 10th बेसिस ही है, बस खाली स्टैंडर्ड हाई है। तो आप यहाँ से बेस आपको अगर मजबूत रहेगा तो आप बिल्कुल आगे आपको समझने में भी परेशानी नहीं होगी, आप जल्दी सफलता पा लीजिएगा। बाकी आप देख रहे थे ग्रामीण दर्पण यूट्यूब चैनल, और हमें सर से मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत नेक दिल इंसान है। हमने एक बार व्हाट्सएप पे बोला और एक मित्र के पास बोले, लेकिन सर बिना हिचकिचाहट के हमको टाइम दिए, और उन छात्रों से हम माफ़ी मांगना चाहेंगे कि अपना इतना अहम समय हमें दिए। और बाकी बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। हम ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें ग्रामीण दर्पण यूट्यूब चैनल के साथ।